बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक ऐसे हंसता मुस्कुराता हुआ खुश और आबाद रखे और अपने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार से लाइट से दही बड़े की रेसिपी शेयर करूँगी मैं। ये इतने मज़ेदार दही बड़े बनते हैं और सबसे बड़ी बात है झटपट से बन भी जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में इसी तरह की लाइट सी डिशेस जो है खाना ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तो आप अपनी गर्मियों की दोपहरों को ज़्यादा मत अपने आप को थकाइए, गर्मी में मत खड़े होइए, परेशान होइए। तो ये इस तरह की रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। झटपट से बनेगी, मिनटों में बन के तैयार हो जाएगी और खाने में काफ़ी टेस्टी लगेगी और सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए जी शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने 1 कप बेसन ले लिया है। बेसन को हमने पहले छान लेना है। तो ये मेरे पास छना हुआ बेसन है, मैंने छान लिया था। अब इसके अंदर फ्लेवर कुछ ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, तकरीबन हाफ टी स्पून ज़ीरा डाल देना है, मसलते हुए डाल देना है। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं ये 1 पिंच के करीब है मेरे पास बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा मैं ऐड कर रही हूँ 1 चुटकी। और इसके अलावा मैं यहाँ पर नमक ऐड करूँगी। तो नमक मैं यहाँ पर आधा चम्मच डाल देती हूँ और इसके बाद मैं इसके अंदर डालती हूँ थोड़ी सी, मैं यहाँ पर कुटी हुई मिर्चें भी डालूंगी। तो यहाँ ही देखिए नमक मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको चटखारे वाला फ्लेवर देने के लिए कुटी हुई मिर्चों का यूज़ करने वाली हूँ। तो आधा चम्मच मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चें डाल देनी है। अब इसके बाद इस सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। पहले इसको मिक्स कर लेंगे डायरेक्टली, हमने इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है। सारी चीज़ें ये आपस में मिक्स हो जाएं, खुश्क चीज़ें, और उसके बाद हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो यही देखिए चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हमें 1 कप पानी चाहिए होगा। तो ये मेरे पास 1 कप पानी है। ज़रूरत पड़े तो हम और ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल 1 कप हम लेंगे यहाँ पर। और इसको हम विस्क की मदद से इसको फेंट लेंगे, मतलब कि इसका बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। अब अच्छे से इसको मैं बीट कर रही हूँ, मतलब कि फेंट रही हूँ। विस्क से ज़्यादा अच्छा सा ये बेसन जो है फुल्कियों वाला अच्छे सा मिल जाता है। अगर हम चम्मच से मिलाएंगे तो उसकी निस्बत विस्क जो है काफ़ी अच्छा काम करती है। तो आप भी विस्क का ही इस्तेमाल किया करें अगर के ये फुल्कियों वाली आप बेसन बना रहे हैं। तो यहाँ देखें ये अच्छे से हमने फेंट लिया, लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि जितना हम इसको टाइम देंगे फ्लफी सा हो जाएगा, ये स्मूदी सा हो जाएगा, उतनी हमारी फुल्कियाँ जो हैं काफ़ी स्पंजी सी बनेंगी। स्पंजी बनेगी तो ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी और बहुत ही मज़ा आएगा उनको खाने में। यहाँ दही ले लेते हैं। दही मेरे पास 1 पाव है और इसको भी मैंने फेंट लिया है। अब इसके अंदर भी हम फ्लेवर ऐड करते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ ज़ीरा, भुना हुआ, कूटा हुआ। तो भुना हुआ भी है ये और कूटा हुआ भी है ये, ठीक है। 1 चम्मच ले लेना है, तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाल देते हैं। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देता है, सबको पता है ये दही बड़े के अंदर या रायते के अंदर। अब यहाँ पर आधा चम्मच में डाल रही हूँ नमक डाल रही हूँ और आधा टीस्पून ही मैंने यहाँ पर डाल देना है काला नमक। काला नमक भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है दही बड़ों के अंदर। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, डालिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा, इसके बगैर दही बड़े हमारे अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ ये देखें आधा चम्मच ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर दी हैं। अब इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो यहाँ ही देखें दही जो है हमारा मिक्स हो चुका है। यहाँ पर अगर ज़रूरत पड़े आपको तो पानी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करना है, क्योंकि दही थोड़ा सा थिक लग रहा है मुझे। तो बहुत ज़्यादा थिक दही जो है दही बड़ों के अंदर अच्छा भी नहीं लगता, बिल्कुल नॉर्मल सा होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 चम्मच ही खाने के मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखें दही हमारा रेडी हो चुका है। अब जो हमने फुल्कियों को 5 मिनट का स्टे दिया था, उस 5 मिनट के अंदर हमने दही को तैयार किया है। अब इसको फ्राई कर लेते हैं इन फुल्कियों को। तो ऑयल भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने ये फुल्कियाँ तैयार कर लेनी है। तो मैं एक साथ ही सारी फुल्कियाँ डाल दूँगी। ये देखें झटपट से ये फुल्कियाँ भी हमारी तैयार हो जाएंगी। तो बहुत ही जल्दी से बनती है ये रेसिपी, और जब इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी ये दही बड़े बनते हैं। कोई इसमें मेहनत भी नहीं हुई है, कोई ज़्यादा सामान भी इसके अंदर हमारा नहीं लगा है और कोई ज़्यादा टाइम भी हमारा नहीं लगा है। तो जब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा पकाने के लिए तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, झटपट से बन के तैयार हो जाएगी। क्योंकि गर्मियों में इस तरह की रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, बहुत ज़्यादा इसको खाया जाता है और सभी इसको खा लेते हैं, बच्चे से लेके बड़े तक हर कोई इसको पसंद करता है। तो यहाँ देखिए सारी फुल्कियाँ हमने इसके अंदर डाल दी हैं। अब इसको हम फ्राई होने देंगे, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगेंगे। तो ये फुल्कियाँ हमारी जो हैं फ्राई हो जाएंगी अच्छे से नीचे से कलर आ जाएगा। तो साइड को हम चेंज कर लेंगे। आप देखें साइज़ में ये कितनी बड़ी हो गई है, मतलब हमारा जो बेसन
हमने तैयार किया था वो काफ़ी अच्छे से तैयार हुआ है। तो अभी इसकी जो फुल्कियाँ बनेंगी ना काफ़ी स्पंजी बनेंगी, और जब इसको हम दही बड़े में अंदर डालेंगे ना तो काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार होंगे, जो कि काफ़ी मज़ा आएगा खाने में। तो यहाँ ये देखिए एक साइड से चेंज कर लिया है इन्होंने कलर, तो अब इसको हमने चेंज कर देना है और इस तरीके से चलाते हुए पका लेना है, तो अच्छे से ये सारी तरफ से सीख जाएंगी। तो ये रेडी हो चुकी है, इनको भी हम निकाल देते हैं। अब जिस पानी के अंदर हमने इसको डालना है वो भी हमने तैयार किया हुआ है बाउल के अंदर। पहले हमें इसको प्लेट में निकालना है, उसके बाद हम इसको पानी में डालेंगे, डायरेक्टली हम पानी में नहीं डालेंगे इसको। तो ये देखें इस पानी के अंदर हमने डाल दिया है। इस पानी के अंदर हमने इसको तकरीबन 1 मिनट तक बड़े रहने देना है, ताकि ये अपने अंदर थोड़ा सा पानी जो है एब्जॉर्ब कर लें और थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर ये देखें इसको मैंने पानी के अंदर डाल दिया। अब इसको मैं अब अंदर की तरफ करूँगी जो ऊपर ऊपर हैं, ताकि सभी के अंदर पानी जो है चला जाए। तो 1 मिनट बस देना है इसको पानी के अंदर, ज़्यादा नहीं, वरना बहुत ज़्यादा ये टूट भी सकती हैं इसके अंदर। अब यहाँ ये देखिए 1 मिनट हो चुका है। अब मैंने इसको निकाल देना है और सारा पानी इसका रिमूव कर लेना है। इस तरीके से झर के अंदर लेना है और सारा पानी निकाल देना, झाड़ देना है इसका, और एक प्लेटर में डाल देना है इसको। अब इसकी असेंबलिंग की बारी आती है। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि इस तरह की रेसिपीज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। तो यहाँ ये देखिए एक प्लेटर के अंदर मैंने सारे ही बड़ियों को फिक्स कर दिया है, सेट कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं प्याज के लच्छे डाल दूंगी और इसके ऊपर मैं दही डाल दूंगी, जो दही हमने रेडी करके रखा हुआ था। तो यहाँ ये देखिए सारा दही भी हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनी है ये रेसिपी मेरी, और आप अगर ट्राई करेंगे ना तो यकीन माने सभी तारीफ़ करेंगे। अब इसके ऊपर से हम मसाले डाल देते हैं। मसाला मैं यहाँ पर डाल रही हूँ दही बड़ा मसाला जो होता है, ये मेरा होममेड है। आप चाहें तो होममेड इसको बना सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर मेरी वीडियो को नोट कर सकते हैं। तो यहाँ ये देखें इसके अंदर मसाला डाल दिया। अब इसके तड़के की बारी आती है। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, इसके अंदर आधा टीस्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा हमारा कड़कड़ाएगा, इसके अंदर मैं डाल देती हूँ लाल मिर्चें, कट करी ही डालनी है मुझे, छोटी छोटी जो होती हैं लाल मिर्चें। यहाँ ये देखिए इस तरह की। तड़के पे भी मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर नहीं ऐड कर रही हूँ, सिर्फ हमने मिर्चों का और ज़ीरे का तड़का लगाना है। मिर्चों की खुशबू जो है काफ़ी अच्छी सी आती है। तो यहाँ मैंने रेड वाली ही मिर्चें ली हैं, आप चाहें तो ग्रीन वाली भी डाल सकते हैं। तो ये देखें तड़का भी हमारा रेडी हो गया। अब इसके ऊपर डाल देते हैं ये। तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है ज़ीरे की और हरी मिर्चों की। अब ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए। तो ये हमारे दही बड़े बनके तैयार हो गए हैं। अब आप इसको सर्व कीजिए किसी भी चीज़ के साथ, या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बने हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। खुद खाइए या अपने गेस्ट को खिलाइए, सभी बहुत पसंद करेंगे इसको। तो आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर ज़रूर याद रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।